ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे फकीर मिले जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे फकीर मिले जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराए पन से अपने, मिले पराए पन से अपने, अपने पन से मिले पराए, मिले पराए पन से अपने, अपने पन से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। हमसे पूछो एक अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। नमस्ते दोस्तों, मैं एंकर संजय चौबीसा, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मेरी स्टार्ट की लाइन से आप समझ गए होंगे कि 14 सितंबर हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जश्न है मीरा के उन बेटों का, कबीर के उन वंशधरों का। ये जश्न है महाप्राण निराला की उस तेजस्वी भाषा का। अरे जश्न है इतनी पुरानी परंपरा का जो प्रसाद से होती हुई, महादेवी से होती हुई आती है, जिसे हम गर्व से माता हिंदी कहते हैं। दोस्तों, हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। एक बार हमारे मन से पूछो कि हम हिंदी अगर ऊंची ऊंची सोसाइटियों में या ऊंचे बड़े बड़े लोगों के पास रहकर अगर हम हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश का हम उपयोग नहीं करते हैं, क्या हमें शर्म आती है या हम हिंदी बोलते हुए हमें गर्व महसूस होता है? अपने मन से एक बार जरूर पूछना दोस्तों। और दोस्तों, एक बात हमने ये समझ में नहीं आई, हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में हमने पढ़ने के लिए रख दिया, उसको अच्छे से अच्छी इंग्लिश सिखा दी। आज मेरा बेटा अगर इंग्लिश अच्छे से बोल रहा है, आज मेरा बेटा इंग्लिश में हर चीज पढ़ रहा है, पर एक बार उसके अंदर ये झांकिए क्या हिंदी उसको आती है? आप बोलते हो मेरा बेटा इंटेलिजेंट है क्योंकि उसको इंग्लिश में हर चीज आ रही है, मेरा बेटा साइंस को भी इंग्लिश में पढ़ रहा है, मेरा बेटा संस्कृत की भाषा को नहीं जानता है, मेरा बेटा हिंदी की भाषा को नहीं जानता है, और हम बोल रहे हैं हमारा बेटा होशियार है, हमारी राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी भाषा को वो नहीं जान रहा है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को हिंदी भी सिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश मत सिखाइए, क्योंकि जरूरी है, भारत में इंग्लिश को सीखना भी अभी जरूरी हो गया, क्योंकि सरकार ने इस विषय को हमारी किताबों में अनिवार्य कर दिया है। तो लेकिन दोस्तों, इंग्लिश पढ़ाओ, आप उनको हर विषय पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे ज्ञान दो, लेकिन हिंदी को भी पढ़ाओ, हिंदी के उन शब्दों को सिखाओ जो आपके बच्चे नहीं जानते हैं। अगर हिंदी का कोई ऐसा शब्द आ जाता है तो पूछ रहे हैं मम्मी पापा इसका मतलब क्या हुआ, तो हम उनको आंसर दे रहे हैं इंग्लिश में। हमारे लिए ये शर्म की बात है, हम हिंदुस्तान में रहकर भी हमारे बच्चों को हिंदी नहीं सिखा पा रहे। तो मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। तो दोस्तों, मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो तुम याद दिलाते रहना, अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो तुम याद दिलाते रहना। दोस्तों, मैं हिंदी के उन कवियों को, उन उपन्यासकारों को, उन लेखकों को, उन मंच संचालकों को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को जीवित रखा है। उन्होंने अपने व्यक्त किया, किसी न किसी रूप में उन्होंने हिंदी भाषा को व्यक्त किया है। तो दोस्तों, मेरे कुछ मित्र हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। रजनीश ठाकुर जो दिल्ली से हैं और इन्होंने कविताओं को अपने शब्दों में पिरोकर वो व्यक्त कर रहे हैं, जीवित रख रहे हैं हिंदी को। तो दोस्तों, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और मैं यही चाहूंगा कि आपके बच्चे चाहे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, ये अच्छी बात है, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन मेरे आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि इसके साथ साथ चाहे स्कूल में पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, पर 1 घंटा घर पे उनको हिंदी भाषा का भी ज्ञान देना जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को उनसे दूर नहीं होने देना चाहिए। और इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां लेकर आया हूं कि हिंदी भाषा का है उत्थान। अरे हिंदी भाषा का करना है उत्थान तो हिंदी को अपनाना होगा। अगर हिंदी भाषा का करना है उत्थान तो हिंदी को अपनाना होगा। अंग्रेजी को विषय मात्र, अंग्रेजी को विषय मात्र, हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। अंग्रेजी को विषय मात्र, हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा, हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता को प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत माता के लाल पर स्वर्णिम बिंदी हूं। अरे भारत माता के लाल पर स्वर्णिम बिंदी हूं। मैं देश की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूं। मैं देश की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूं। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, वह मातृभूमि पर मन मिटने की शक्ति है। हिंदी में बात करो तो हमें मूर्ख समझते हैं,
अरे हिंदी में बात करो तो हमें मूर्ख समझते हैं और अंग्रेजी में बात करो तो जेंटलमैन। अरे हिंदी में बात करो तो हमें मूर्ख समझते हैं और अंग्रेजी में बात करो तो जेंटलमैन। वारे मेरे देश के लोगों, बिछुड़ जाएंगे हमसे अपने, अगर बिछुड़ जाएंगे हमसे अपने, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी फिर मिट जाएगा वजूद हमारा, अगर हिंदी मिट जाएगी फिर मिट जाएगा वजूद हमारा, फिर मिट जाएगा वजूद हमारा, अगर हिंदी मिट जाएगी। मत करो हिंदी की चिंदी, हिंदी तो देश की बिंदी है। अरे मत करो हिंदी की चिंदी, हिंदी तो देश की बिंदी है। मातृभाषा का जो करते सम्मान, अरे मातृभाषा का जो करते सम्मान, वो पाते हैं हर जगह सम्मान, वो पाते हैं हर जगह सम्मान। यूं तो देश की भाषाएं कहीं हैं, अरे यूं तो देश में कई और भी भाषाएं हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी हिंदी भाषा है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी हिंदी भाषा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी कविता समाप्त।